ठंडा वाले एरिया में आ रहा था कल्टीवेशन करने के लिए, जोश से चिल्ला था कि हाँ भाई अगर यहाँ पे कल्टीवेशन करूंगा तो 1 साल के अंदर मैं पक्का भी अपना ठंडा स्पीचर उड़ को भाई यहाँ पे मैं मैक्स 9वें लेवल पे पहुंचा दूंगा क्यूआर रिफाइनिंग स्टेज का। और जो दूसरा बंदा है भाई इसके अलावा जो ठंडा वाले यहाँ पे अपना कल्टीवेशन करता है वो भी उसको सुना देता है, ये भी सोचता वाकई में ये लौंडा इसने क्या बोला भाई 1 साल के अंदर 9वें पे पहुंचा देगा। पॉसिबल यहाँ पे ही नहीं भाई, एकदम पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। भले क्यों ना बंदे घमंडी रहे, क्यों ना भाई कितना ज्यादा टैलेंटेड ये जीनियस रहे, 1 साल में पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं है। 1 साल यहाँ पे गुजर भी जाता है, 1 साल तक कल्टीवेशन ये लोग यहाँ पे कर रहे थे। ये भी कहता है कि वाह यार मैं मजाक कर रहा था, आई मीन यार गलती हो गई मुझसे, तो बंदा वाकई में यहाँ पे चला गया। हाँ ठंडा स्पीचर उड़ के इसने पहुंचा दिया क्यूआर रिफाइनिंग स्टेज के 9वें लेवल पे। अब ये भी यहाँ पे खुश है कि हाँ भाई यहाँ पे आने से पहले जो मेरा बाकी 4 स्पीचर उड़ता मैंने उसको क्यूआर रिफाइनिंग स्टेज के 9वें पे पहुंचा दिया था। और बच्चे जो फायर भी मैंने यहाँ पे आते पहुंचा दिया। और रही बात ठंडा का, ठंडा भी 1 साल तक यहाँ पे करके मैंने पहुंचा दिया। यानी मेरा 6 का 6 ना भाई पूरा हो चुका है, यानी फाउंडेशन स्टेब्लिशमेंट स्टेज पे जाने का आ चुका है। और जहाँ तक मुझे याद है मास्टर ने मुझसे कहा था भाई तेरे ऊपर भाई आके जो यहाँ पे बिजली गिरेगा ना ट्रिबुलेशन, जिससे हेवनली ट्रिबुलेशन यहाँ पे कहा जाता है, वो यहाँ पे बाकी के मुकाबले बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहेगा। जिसका मुझे भी आइडिया स्ट्रॉन्ग तो हो सकता है, कोई बात नहीं भाई मेरे पास इसका है तरीका। और उसका नाम है भाई स्पीड ऑफ ट्रिबुलेशन, जो बेसिकली सिस्टम की मदद से कुछ इसको मिला था जब यहाँ पे बिजली गिरेगा तब, लेकिन उससे ज़्यादा मेरा नुकसान होने वाला नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे भाई ट्रिबुलेशन का टाइम हो चुका था, ऊपर से यहाँ पे बिजली गिरने वाली थी। देखते यहाँ पे जो डिवांटी था वो चौक जाता, कहते कि अरे बाप रे भाई ये मतलब बंदे का लेवल अप हो रहा है। अरे यार वो लौंडे ने क्या जगह यहाँ पे चूज़ किया, क्या उसको यहाँ पे जगह चूज़ करने नहीं आता। जो लौंडा यहाँ पे था वो पूछता क्या मतलब हुआ इसका, ये कहता है कुछ मिलेगा बिजली यहाँ पे गिरी हुई जो जगह ना, ये भी बिजली का यहाँ पे स्पेशल जगह जिस जगह में जो बोलते हैं ना भाई क्या बोलते हैं भाई बिजली का पावर जो ऊपर से गिरा है उसकी पावर यहाँ पे डबल हो जाएगी। ये लौंडा क्या देख सकते, इसका मतलब तो भाई इसके तो तक दिन दिन था डिवांटी कहते हाँ भाई तक दिन दिन हो जाएगा और मैं चाह के भी बचा नहीं सकते। ऐसे चीज़ों से दूरी रहने में फायदे से लंबी दूर रहते हैं हम लोग पा जाएंगे, तो हम लोग आके में यहाँ पे मर जाएंगे। जो बिजली है बिजली आके भाई इस पे गिरती है, लेकिन इसको यहाँ पे घंटा भी असर होता नहीं है। स्पीड ऑफ ट्रिबुलेशन जो इसका टेक्निक यहाँ पे था, इसका ट्रिबुलेशन वाला उसकी यही खासियत थी। ये बिजली तुम्हारे ऊपर आगे गिरेगा इससे लेकिन तुम्हें नुकसान नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी जैसे समझो भैया बिजली है और तुम्हारा बॉडी बैटरी है, हाँ तुम्हारा बॉडी और भी अच्छा प्योर और भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऐसा होगा। यही खासियत इसकी यहाँ पे थी। लेकिन ये दोनों के डिवांटी को उस बंदे को नहीं मालूम, वो तो देखिए हिले पड़े क्या, अरे बाप रे ये क्या हो गया, उसके ऊपर तो घंटा असर यहाँ पे हुआ नहीं है। और काफी फास्ट, इतना फास्ट किसी का यहाँ पे लेवल अप नहीं होता जितना फास्ट इसका हो गया। और उसके बाद से 2 साल और गुजर जाता है। 2 साल गुजरने का दिन वहीं पे बैठ के इसने अपना कल्टीवेशन किया था, जिसके बाद से ये फाउंडेशन स्टैब्लिशमेंट स्टेज के 3rd लेवल के ऊपर यहाँ पे जा चुका था। ये भी खुश है बाहर आने के, चलो भाई 3 साल ट्रेनिंग किया, काफी बढ़िया भाई प्रोसेस यहाँ पे हुआ, मतलब दिल गाड़ा गार्डन हो गया और बहुत ही ज्यादा मजा आ गया। और अभी के लिए अपनी जब उम्र यहाँ पे चेक करते तो इसकी उम्र यहाँ पे टोटल 200 साल की हो चुकी है, यानी 200 साल आराम से जिएगा। जो देखे ये भी खुश है कि बढ़िया भाई जितनी ज्यादा उम्र हो जाती है उतना ज्यादा यहाँ पे मजा भी तो आता है। और तभी वो जो यहाँ पे टास्क बेसिकली था ना जो इसको मिला था कि यहाँ पे आपने ट्रेनिंग यहाँ पे चालू कर दिया, उसके बाद से आपके पास 2 रास्ता है, रेपुटेशन पॉइंट अर्न करके अपना जो पिक है उसका नाम यहाँ पे बढ़ा के भाई बहुत सारे आइटम यहाँ पे ले सकते हो। लेकिन भाई तुम्हें ऑफेंड करना पड़ेगा अपनी मास्टर को। सेकंड यहाँ पे तक ऑफेंड यहाँ पे नहीं होगी, बस उनके नजरों में आकर तुम्हें रिकॉग्नाइज यहाँ पे होना पड़ेगा। ये भी लगता है अच्छा यार अभी भी उनके नजरों में रिकॉग्नाइज यहाँ पे हुआ नहीं है, अकेले अपना कल्टीवेशन करिए, मेरे ऊपर बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं है, तो ऐसे कैसे हो पाएंगे। तभी पीछे से वो लौंडा आता है जो इसके साथ यहाँ पे कल्टीवेशन वहाँ पे करा था, आते कहते भाई मानना पड़ेगा तू मतलब 3 साल के अंदर भी फाउंडेशन स्टैब्लिशमेंट स्टेज के 3rd लेवल पे जा चुका है, इससे भाई तू पूरे इनर में वन ऑफ द बेस्ट बंदा माना जाएगा। मेरा नाम यहाँ पे मोह है और जो हेवनली थंडर पीक है ना मैं उस पीक यहाँ पे मेंबर हूँ। तेरा नाम क्या है जो सुन देगा तो वेल, मेरा नाम यहाँ पे है नहीं। और जो जेड सीरियन पीक है ना उस पीक का मैं मेंबर हूँ। जो सुन ये मोह कहता है क्या जेड सीरियन पीक, अरे यार तो सबसे बेकार पीक माना जाता है, तेरे जैसा कमाल का लौंडा इतना टैलेंटेड लौंडा भाई उस बेकार में काय को क्या भाई काम कर दे, तो मेरे वाले में आ जा। मेरे वाले का नाम ही है भाई हेवनली थंडर पीक। हमारा जो मेन मास्टर है ना भाई, हमारा मास्टर का भी ठंडा रूट है भाई, तेरी मदद यहाँ पे करेगा अच्छे से भाई तेरा पावर वगैरह और इंक्रीज करने में। जो सुनते हैं नहीं यहाँ पे कहते नहीं यार मैंने उनको अपनी मास्टर यहाँ पे मान लिया और उन्होंने भाई मुझे अपना स्टूडेंट मान लिया। अब हमारे भी जो मास्टर सुनने बल्कि फैमिली जैसा बात यहाँ पे हो गया, तो अपनी फैमिली को छोड़ के कहीं और चल जाएंगे, अच्छा नहीं लगता, इसलिए नहीं आ सकता ऑफर के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये भी कहता मो वेल, तो भाई ठीक है, तो भाई अगर बाद में तेरा मन यहाँ पे करे चेंज हो जाएगा तो मेरे पास यहाँ पे आ जाना वापस। उसके बाद सचिन शुदा होंग शुआ नाम की भाई इस औरत पे अगर आपको याद है तो लाल बाल वाली औरत, और इसके पीछे फिर से कोई यहाँ पे पड़ा हुआ है। वो लोग भी कहते भाई कहाँ गई भाई, आगे देखो भाई वहाँ पे पक्का होगी, कोई बोलता अभी वहाँ पे जाके चेक करते, ये आराम से छुपी पड़ी है। ये भी सोचती चलो भाई इन बंदों से यहाँ पे छुटकारा मिला, यार सारे के सारे बंदे मेरे पीछे यहाँ पे पड़े हुए कि भाई मैं हुई बुरी लड़की, सब मैं बुरा काम करती हूँ, इसलिए सबका सब मेरे पीछे पड़े। इससे मैंने सोचा भैया सारी बुरी काम छोड़ के ना भाई मुझे अभी यहाँ पे अच्छा काम कर लेना चाहिए। लेकिन कोई भी मेरे बातों पर विश्वास नहीं करेगा, मैं जाऊँगी बोलूँगी नहीं मैं बुरी नहीं हूँ अच्छी बन गई हूँ, तो कोई विश्वास नहीं करेगा। एक ही लौंडा है वो है ना, वही मेरे बातों पर यहाँ पे विश्वास करेगा कि भाई पूरी जिंदगी मैंने खाली वही एक पहला आदमी है जो मेरे सामने खड़ा होता है भाई मेरी प्रोटेक्शन के लिए। अगर आपको यहाँ पे याद है बेसिकली ये उसको पीछे से मारने जाता है, लेकिन गलती साइलेंट लीडर आकर उसने अटैक कर दिया और उसको ऐसा कि हाँ भी ये इसकी प्रोटेक्शन यहाँ पे करता जबकि वो इसकी प्रोटेक्शन नहीं कर था। लेकिन बेचारी की यहाँ पे एक फैमिली हो गई, इसने उठा लिया, जाऊँगी उसको ढूंढ के वही मेरे बातों का विश्वास करेगा एंड देन अपनी जिंदगी वहाँ से नहीं चालू करेंगे। उतने में वो लोग इसे ढूंढ लेते चलाते, वो लाल वाल वाली यहीं पर है, ये भी कहती कोई बात नहीं मैं यहाँ से निकल कर आऊँगी, और वहाँ से भाई कूद के निकल जाती है सेफली। और इसके बारे में मैसेज मिलता है भाई उसके सिस्टम में लिख के आता है जो आपकी बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है होंग शुआ। हाँ बेसिकली उसके पीछे भाई ये सेट के
के बंदे यहाँ पे पड़े हुए हैं, लेकिन बेचारे का नसीब यहाँ पे अच्छा था, जीत जाकर बच गई, लेकिन उससे चोट लगा था। ये एक बात हो गई कुछ साल पहले की। एंड देन उसके बाद उसके जो खुद के जो मेंबर्स थे ना भाई, उन मेंबर्स ने भी इसको धोखा दिया, उसके पीछे पड़े थे, उसने भी काउंटर अटैक किया, वो भी बच के निकल गए। उसके बाद से एक और भाई इसके सेट वाले, इसने अपने सेट को धोखा देकर उसको छोड़ दिया, तो इसके सेट वाले भी इसके पीछे पड़े थे, इसको चोट लगा, लेकिन जैसे जैसे बच के निकल गई। एंड देन उसके बाद से कुछ लोग और इसके पीछे पड़े थे, लेकिन उससे भी जैसे जैसे बच के निकल गई। लेकिन जो फेवरेट लेवल है ना, वो आपके खिलाफ यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। अब टोटल यहाँ पे 4 स्टार का फेवरेट लेवल इसका हो चुका है आपके खिलाफ। ये भी हिला था भाई, ये कमीनी, और इतने साल हो चुका भाई, और अभी तक ये जिंदा है, मुझे यहाँ पे लगा नहीं था। और एक बात मुझे समझ नहीं आती, इतने सालों से भले जिंदा है, लेकिन हमारी मुलाकात कभी हुई नहीं। इसका जो फेवरेट लेवल है मेरे साथ भाई, बार-बार यहाँ पे इतना इंक्रीज का होता जा रहा है, 4 स्टार भाई कैसे। लेकिन ये सारी बातें यहाँ पे साइड में को, उसकी पूरी की पूरी एक्टिविटी के यहाँ पे कौन इसके पीछे पड़ा था, सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड होकर रखा है, यानी सिस्टम के पास ऐसा ही फंक्शन है, वाह मानना पड़ेगा। और मालूम नहीं भाई सिस्टम ने मुझसे और क्या क्या बातें यहाँ पे छुपा के रखी, लेकिन डेंजरस तो नहीं है मेरे लिए, एटलीस्ट इतने सालों से मेरे साथ, इसने तो मुझे कोई नुकसान यहाँ पे पहुंचा नहीं। और तभी यहाँ पे एक आवाज आती है भाई घंटा बजने की, ये भी कंफ्यूज कि भाई ये घंटा बजने की आवाज तो हमारे पिक से आ रहा है, कोई बुला रहे क्या। उतने में इसकी जो सीनियर है, इसकी सीनियर यहाँ पर आती है, आधी चिल्लाती जूनियर है कैसो यार, लंबे समय बाद यहाँ पे मुलाकात हो चुकी है। और आती भाई गले लगने वाली थी, लेकिन वो साइड में यहाँ पे हट जाता है, जीत के वो नीचे ऐसे गिर जाती है, ये भी गिरती है, कहती है अरे यार घंटा बजा, इसका मतलब हमारी मास्टर ने बुलाया है, मैं तो तुम्हें यहाँ पे बुलाने आई थी, आगे गली मिल जाते। और मैंने ऐसा सुना भाई तुम फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के 3rd लेवल पे जा चुके हो। ये भी यहाँ पे कहता वेल हाँ मैं वाकई में जा चुका हूँ, बस लक यहाँ पे अच्छा था, जिस चक्कर में मैं चला गया। उसके बाद से बेचारी एकदम सदमे में चल जाती, क्या क्या क्या, इसका मतलब तो ये हुआ भाई ये फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के 3rd लेवल पे चल गया, और मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के 2nd लेवल पर हूँ। जब ये आया था ना उस समय भी मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के 2nd लेवल पर हूँ, लेकिन इसका स्पीड यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, मेरा स्पीड यहाँ पे कितना बेकार है, इसे चल रहा तो मैं अपने जूनियर से यहाँ पे हार जाऊंगी। और मैंने यहाँ पे कसम खाया था भाई कुछ वजह मैं अपने जूनियर का प्रोटेक्शन करूंगी, लेकिन ये मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका भाई, ये मेरी प्रोटेक्शन कर लेगा ना कि मैं इसकी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर पाऊंगी। और सीनियर होने के नाते यार मेरे तो यहाँ पे डबल बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए भाई मुझे भी अपने कल्टीवेशन पे ध्यान देके पावर बढ़ाना चाहिए। और तभी जो फेवरेट लेवल है ना, आधा स्टार कम हो जाता है इसके सिस्टम में लिखा आता है। ओके ठीक है भाई, आपके सीनियर का आधा स्टार यहाँ पे कम हो चुका फेवरेट लेवल। ये भी सोचता भाई इसके औरत के दिमाग में चलता क्या है, वो तलवार उठा दी, कहती चलो जल्दी से हमें चलना चाहिए, हमारी मास्टर में बुला रही है और कुछ ज़्यादा ही जल्दी करना पड़ेगा। ये भी पीछे सीला पड़ा भाई, क्या क्या जल्दी करने के बारे में यहाँ पे सोच रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एपिसोड खत्म, यहाँ पे बेल रैंड हुआ था, यानी बेल ऐसे घंटा बजा गया था, जिसके बाद से सारे के सारे मेंबर्स को जाना पड़ेगा, सारे के सारे मतलब जो इसके पिक के ना भाई, जो हमारे मेकर पिक पे ना उसके मेंबर्स को, भाई उनकी जो मास्टर थी उनके मास्टर यहाँ पे बजा था। हालांकि कभी ना इनकी मास्टर बजाती नहीं है, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे रेयर होता है, लेकिन आज बजाएगा, यानी सारे मेंबर को जाना पड़ेगा। और यहाँ पे जा भी रहते हैं दोनों, तो उसकी सीनियर बताती भी है कि हमारी मास्टर कभी बजाई नहीं, आज बजाई, इसलिए भाई काफ़ी सीरियस मामला होगा, इसलिए मैं तुम्हें बता दी। ये भी कहती थैंक यू सीनियर बताने के लिए। ये भी सोचता है कि हाँ भाई सबको बुलाना, यानी कोई वाकई में सीरियस मामला तो होगा। सारे के सारे बंदे नहीं स्पीक वाले यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, जैसे इकट्ठे हुए थे आपस में बातचीत करे, भाई क्या हो भाई अचानक से सारे बंदे को बुलाना, कोई बड़ी बात होगी। मेरे ख्याल से ऐसा शायद हो सकता है भाई कोई जासूस वगैरह यहाँ पे घुसा होगा। ओ नो, हमें कोई भी मेंबर को लाने से पहले ना चेक करना पड़ेगा भाई कौन जासूस है कौन नहीं है भाई। और जो मेन हमारे दुश्मन सेक्टर भाई उसके बंदे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे घुसते पड़े। मेन दिक्कत वो लोग यहाँ पे देते ना, एक बंदा कहते भाई क्लियर सेट के बंदे भाई, मैं जब ट्रेनिंग करने के लिए बाहर यहाँ पे जाता हूँ ना, हमेशा मैं सामने आते बड़े एटीट्यूड वाले थे, उतने में हमारा मेन कैरेक्टर है नहीं यहाँ पर आता। हमें मालूम है इसका चार्म का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, इसको देखते लौंडे लोग जलने लगता है, जो लड़के लोग ना भाई इसके पीछे पागल हो जाते, अरे बाप रे हमारे पीक पे ये हमारे जूनियर का आया भाई, मुझे तो यहाँ पे मालूम ही नहीं है। प्लस हमारी मास्टर ने मना किया कि हाँ भाई यहाँ पे चुम्मा चाटे प्यार वगैरह कुछ नहीं चलेगा, लेकिन इसे देखे भाई आई डोंट नो, मुझे प्यार का मुझे सब कुछ इसके साथ करने का यहाँ पे मन करता है। और जैसे ही आगे यहाँ पे जाता है और जाने के बाद इसका भी दिमाग खराब कर रहे हैं, सबके सब मुझे यहाँ पे देख रहे हैं। उतने में पीछे से एक लौंडा हवा लगाता है, कहता ओके तेरा नाम यहाँ पे है ना, हाँ हाँ तेरी सीनियर ने मुझे यहाँ पे बताया, जो कि मेरी यहाँ पे जूनियर लगी, हाय तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम यहाँ पे ली हुए। और ये पी करना में सबसे पहला डिसाइपल यहाँ पे था, यानी सबसे पहला मैं स्टूडेंट था। हमारी मास्टर भाई उनको किसी के साथ बातचीत करना, ट्रेनिंग करना ज़्यादा ट्रेनिंग करना पसंद है, बातचीत करना पसंद नहीं है, इसलिए अकेले ट्रेनिंग करती रहती है। और जो भी सेट का मतलब स्पीक का जो भी मेन काम है ना मैं संभालता हूँ, तुम्हें मुझसे कोई भी काम रहा तुम आगे चल के मुझसे यहाँ पे मिल सकते हो। ये भी कहता है थैंक यू उसने भाई, ऑफकोर्स कोई काम रहा तो मैं आपके पास आऊंगा। ये भी कहता है थैंक यू न करो जा भाई पार्टी लेके आ जाए, नहीं कोई बात नहीं मजाक कर रहा हूँ। उतने में यहाँ पे जो थी ना भाई इनकी लीडर शुआन, और सबसे कहती वेल 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 बकवास यहाँ पे करना बंद कर दो, मैंने तुम सबके यहाँ पे बोला कि भाई वाकई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मामला है। जो हमारे सेट के लिए ना उन्होंने भाई एक नया यहाँ पे डिसीजन ले लिया है, और डिसीजन बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या उन्होंने ये कहा भाई जो भी सबसे जो कमजोर 3 पीक यहाँ पे आते हैं ना, उन 3 पीक में से ना हमें 10-10 बंदे को ढूंढ करना। जो हमारा मेन दुश्मन सेक्टर है ना फैंटेस सेक्टर है, जिसके बारे में हमने एपिसोड 2, 3 बहुत बार हमने ऐसा सुना है। हाँ उनके साथ मुकाबला करने के लिए 10-10 मेंबर वो तीनों पीक से यहाँ पे भेजा पड़ेगा। तुम्हें तो मालूम होगा हमारा तो हमेशा यहाँ पे लास्ट है, तो इसलिए हमें भी अपने बंदे को भेजना पड़ेगा। बंदों का जो रिएक्शन था ना वो सब यहाँ पे नॉर्मल था, जो हैंड में नोटिस करता और नोटिस करने वाला ये भी सोचता वेल इनका रिएक्शन देखे तो नॉर्मल सब कुछ यहाँ पे बराबर लग रहा है। लेकिन एक बात मुझे यहाँ पे समझ नहीं आई, उनके साथ फाइट करने के लिए हमें 3 जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पीक है भाई उनके स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे को भेजना चाहिए ना, लेकिन 3 सबसे वीकेस्ट जो पीक है उसमें से बंदे को भेजे, इससे भाई इनका क्या फायदा होगा, इनका तो बल्कि और नुकसान हो जाएगा ना भाई। स्ट्रॉन्ग एनिमी रहेंगे लेकिन भाई कमजोर बंदों को भेजेंगे तो वो समझ नहीं रही लॉजिक। फिर शुआन साहब से ये भी कहती है वेल वेल देखो हम लोग यहाँ पे सबसे नीचे आते हैं, मुझे उससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हमारा मेन
दुश्मन है भाई, हमारा मेन दुश्मन हमारा वही जो सेक्ट है भाई मेन दुश्मन, तो उनके साथ भाई पंगा लेते समय ना भाई हमें थोड़ा ध्यान यहाँ पे देना पड़ेगा। और जो तुम्हें यहाँ पे मिशन मिलेगा भाई मिशन अच्छे से तुम्हें पूरा करना पड़ेगा ताकि भाई तुम्हारा जो कंट्रीब्यूशन है भाई रहे सेट की हो जाए, ताकि लोगों को भी लगे यस भाई देखो इस पिक के बंदे ने यहाँ पे कुछ किया, कुछ यहाँ पे उखाड़ा लिया। जो सुन जो लियो नाम का बंदा था ना वो भी यहाँ पे कहता है वेल उसके बारे में आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। भले हमें ऐसा वीक और कमजोर माना जाता है लेकिन जितना भी हम लोग बाहर से लगते ना उतना भी हम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। और सेट ने ना एक यहाँ पे डिसाइपल नर्चरिंग प्रोग्राम नाम का छोटा सा प्रोग्राम तैयार किया जहाँ पे हर पिक से एक बंदा जाता है जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी और काफी यहाँ पे टैलेंटेड रहता है, वहाँ पे भेजेंगे उस बंदे को स्ट्रॉन्ग बनाने में यहाँ पे मदद करेंगे, जिसके बाद आगे चल के हमारे सेट का ट्रम्प कार्ड यानी काफी इंपॉर्टेंट ऐसा हिस्सा बनेगा जो सेट का नाम ऐसा बढ़ा सकता है। मन खुश है कि ऐसा बंदा तो भाई पूरा अपने पिक पे मैं हूँ, मुझे जाने का मौका मिलेगा। सामने से ये कहती है श्वन हाँ ये बात तुमने ठीक बोला, और मैंने यहाँ पे डिसाइड भी कर लिया कि भाई हमारे पिक से यहाँ पे कौन जाएगा, हमारे पिक से यहाँ पे जाएगा हैन यानी मैं कैरेक्टर उसको यहाँ पर आया अभी कुछ ही साल हुए, लेकिन जब वहाँ पे आता ना क्यूआर फनी स्टेज के नॉवल लेवल पे था और कुछ ही साल के अंदर कल्टीवेशन करके ये एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के तीसरे लेवल पे जा चुका है, इसलिए यू आर जीनियस इसलिए तू जाएगा। जो सुनते यहाँ पे हैन खुद हैरान हो जाता है और लियो नाम का जो था बंदा वो उससे भी ज्यादा हैरान होता है, क्या भाई इसको चूज किया, मुझे लगा भाई मुझे चूज करने वाले हैं। सारे बंदे आपस में बातचीत करे भाई ऐसा कैसे हो सकता है, भाई हैन हमारे सबसे जूनियर है और जो हमारे सबसे सीनियर यहाँ पे सबसे बड़े भाई वो सबसे मेरे ख्याल से बेस्ट होंगे भाई, इसलिए उसको यहाँ पे भेजने में ठीक रहेगा। ये इसको यहाँ पे काय को भेजे कुछ यहाँ पे समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा। यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर खुद यहाँ पे जाने नहीं चाहता इसलिए वो भी अपना हाथ खड़ा करता और कहता मास्टर 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 प्लीज 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 मेरी बात सुनिए, आपने मुझे इसके लिए चूज किया, वो सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन मुझे यहीं पर रुके कल्टीवेशन करने, मैंने आपको पहले भी कहा था मुझे और किसी चीज़ में यहाँ पे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, इसलिए मैं वहाँ पे जाना बिल्कुल भी नहीं चाहता, यहीं पर रुके कल्टीवेशन करना चाहता हूँ। और सेकंड बात भाई देखो मैं नया नया हूँ, मुझे ज़्यादा चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं, इसलिए भाई जो मेरे सीनियर लोग हैं भाई ढेर सारे मेरे सीनियर है, आप उनमें से किसी यहाँ पे भेज दो। मनी मन सोचता है कि वाकई में क्या भाई ये मेरे बारे में इतनी परवाह करती है या कहीं ये मेरे ऊपर शक तो नहीं करी भाई दुश्मन सेट का, आप यहाँ पे जासूस है आई मीन कुछ भी हो सकता है, इससे मेरी भलाई कि मैं दूरी रखता हूँ, मैं जाऊँ ना जो सुन लो उसके मास्टर का देख क्या बात कर सच्ची में अगर वाकई में तुझे यहाँ पे जाने का मन नहीं है तो भाई किसको तेरे अलावा कौन यहाँ पे बढ़िया होगा। हाँ लियो भाई सबसे पहले तू यहाँ पर है और काफी टैलेंटेड भी तू है, हाँ तो क्या तू यहाँ पे जाना चाहेगा, ये भी कहता फोर्स मास्टर भाई मैं यहाँ पे जाना चाहूँगा। अब उसके मास्टर यहाँ पे ये भी सोचती है लॉन्डे भाई यानी हैन को मैंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी थी कि जाके वो उसका फायदा उठा के कल्टीवेशन कर सकता है, लेकिन इसने ठुकरा दिया। आखिर क्या करना चाहता है मुझे समझ ही नहीं आता। उसके बाद से भाई लोग बाहर चढ़ जाते हैं जहाँ लियो इसका शुक्रिया करता है, उससे कहता है शुक्रिया मेरे जूनियर भाई, तूने तो वाकई में भाई इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे देती, मेरा दिल यहाँ पे गार्डन हो गया। ये भी कहता ना उसके यहाँ पे क्या जरूरत है, और इसका भी जो फेवरेट लेवल है ना बढ़ के ना 1 स्टार यहाँ पे हो जाता है। ये भी खुश है चलो भाई अब भाई मेरे साथ इसकी कोई ऐसा दुश्मनी नहीं है। उतने में पीछे से आती है भाई इसके सीनियर आते यहाँ पे कहती है डोंट वरी आपका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये जूनियर है भाई मेरे अंडर में रहेगा। ये भी कहता लियो यार चलो भाई वाले तुम्हें भी कोई जूनियर यहाँ पे मिल गया, वो तो हमेशा रोती थी भाई तेरा जूनियर कोई यही नहीं, सबके सब तेरे सीनियर है। और हाँ ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो सबसे जूनियर यही है और सेकंड जूनियर ये आती है भाई, यानी लॉजिक देखा जाए तो भाई एक लौता यही हमारा मेन कैरेक्टर उसके यहाँ पे जूनियर, तभी तो पहली बार देखते वो हैन को बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी कि 5 साल बाद कोई जूनियर आया। जाते जाते लियो है ना यहाँ पे काफी अजीब समूह यहाँ पे बनाता है कि गुड लक, ये भी सोचता भाई इसका क्या मतलब था इसका ऐसा एक्सप्रेशन का। उसके बाद से पीछे से ये भी कहती सुनो भाई इतने लंबे समय से तुम यहाँ पे कल्टीवेशन करे, लेकिन भाई तुमने कभी भी जो सेट मिशन होता है तुमने कभी कोई सेट मिशन यहाँ पे स्वीकार नहीं किया, क्यों? जो सुन ये कहता मुझे नहीं करना, वो कहती भाई क्यों नहीं करना, तुम कर सकते हो तुम करने का, तुम्हें यहाँ पे कल्टीवेशन रिसोर्सेस मिलेंगे जो कि तुम्हें बहुत ही फायदा में आएगा भाई, आराम से अकेले कल्टीवेशन करने में मजा नहीं आता होगा। ये कहते हैं मुझे आता है स्पिरिट स्टोन की यहाँ पे जरूरत पड़ती है, मेरे पास ढेर सारे स्पिरिट स्टोन है जिससे मैं कल्टीवेशन यहाँ पे कर सकता हूँ। जो सुन ये भी कहते हैं हाँ स्पिरिट स्टोन की बात यहाँ पे अलग है, रिसोर्सेज की बात यहाँ पे अलग कर दो, तुम पूरा करोगे तुम्हें यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट मिलेगा, तुम्हें पास जितना ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट होगा ना तुम्हें यहाँ पे पील्स वगैरह मिलेंगे। जो सुनते हैं बोलते ना मुझे मरने से यहाँ पे डर लगता है इसलिए मैं तो यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ। ये कहती भाई तू एक कल्टीवेटर है, तू कल्टीवेटर हो यहाँ पे डर रहा है। जो सुनते ये भी यहाँ पे कहता हाँ कल्टीवेटर हूँ इससे डर रहा हूँ, क्या तुम्हारा क्या करने का मतलब है कि भाई जो कल्टीवेटर यहाँ पे डरते नहीं, जब मतलब तुम कल्टीवेशन काय को कर, क्योंकि भाई तुम्हें मरने से यहाँ पे डर लगता है तभी तो कल्टीवेशन करके अपनी पावर और अपनी उम्र यहाँ पे बढ़ा रहे हो। जो सुनते इसके सीनियर भी हिल जाते कि तू एक सेकंड लॉजिक देखा जाए तो इसके बाद तो वाकई में ठीक बोला, लेकिन घुमा फिरा कहती नहीं तू डरपोक है। वो भी कहता हाँ ऐसा ही मान लो। जो इसके मास्टर ने उसको वाकई में शक हुआ था हमारे मेगेटा पे, तभी वो भेजना चाहती थी कि जासूस होगा, लेकिन उसका बर्ताव सब कुछ देखना कंफर्म मुझे देने में जासूस तो नहीं है, लेकिन तो इस बंदे में बाकी बंदों से यहाँ पे बात तो अलग है, यानी दाल में कुछ ना कुछ तो काला है, यानी अभी भी इसके ऊपर नजर तो रखना ही पड़ेगा। एंड एपिसोड खत्म होता ना उसके लगभग 10 साल बाद, हाँ 10 साल बाद सीन शिप होता है जहाँ पे जो ठंडर का एरिया था ना भाई, जहाँ पे इसने अपना कल्टीवेशन करके लेवल अप किया था फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज पे, वहाँ पर आया था। और जैसे वहाँ पर आया था ना वहाँ पे जो ट्री था भाई डिवाइन ट्री जिसको हमने देखा था, वो इससे कहता अच्छा लौंडे तो यहाँ पे वापस आ गया। एक सेकंड भाई लेकिन 10 साल हो चुके भाई, तो 10 साल पहले इससे पहले यहाँ पर आया था और उस समय भाई तूने अपना लेवल अप करके फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज के बाद तीसरे लेवल पहुंच गया था, तब से 10 साल बीता और अभी तक तू वहीं पर है फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के बाद तीसरे लेवल पर, क्यों उसके बाद से यहाँ पर लेवल अप नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? ये कहता नहीं हुआ तो नहीं हुआ भाई, अब तुम क्या कर सकते हो भाई, इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ। तो कहता देख भाई एक बात तुझे बताता हूँ, कल्टीवेशन बहुत ही मुश्किल है, बंदों की फट के हाथ में रहती है तो भी कई बंदों से नहीं होता। एक बहुत ही सिंपल सा सुझाव छोड़ दे, ये भी घंटा बिल्कुल भी ना मनी में सोचता है साले नल्लो मतलब बेकार से लोग भाई, इनको तो खाली यही देखता है कि मैं फाउंडेशन एस्टैब्लिश
एस्टेब्लिशमेंट का थर्ड लेवल का बंदा हूँ। मैं 10 साल तक अपना ट्रेनिंग यहाँ पे करा था और टोटल मैंने 400 से भी ज़्यादा स्पिरिचुअल स्टोन यहाँ पे यूज़ कर लिया, जिसके बाद से मैंने अपने सारी स्पिरिचुअल रूट का पावर यहाँ पे भाई 5वें लेवल पे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के स्टेज पे लगा दिया। यानी मैं लॉजिकली भी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के 5वें लेवल पर हूँ, लेकिन सिस्टम की मदद से भाई मैंने यहाँ पे छुपा के रखा है अपना ये क्या बोलते हैं भाई क्या अरे अपना पावर, इसलिए भाई इनको नहीं दिखाई दे रहा। और मैं ही तो चाहता हूँ कि लोग भाई मेरा रियल पावर यहाँ पे ना देख पाए। और अभी के लिए भाई मुझे स्टोन का भाई जितना हो सके उतना कम यूज़ करना है, इसलिए बाकी सबके लिए तो भाई मुझे लगेगा, लेकिन ठंडा के लिए भाई मुझे कम लगेगा। भाई ठंडा के लिए मैं यहाँ पे स्पेशली आ गया। उतने में जो मो नाम का बंदा एक और बंदा जिसके पास भाई ठंडर का ये रहता है, वो यहाँ पर आता है। वो आते कहता है वाह यार लंबे से बाद मुलाकात हुई, ये भी कहता है ना रे हाँ मुझे लग नहीं था कि वापस से तेरे साथ है ना मेरी मुलाकात यहाँ पे हो जाएगी। उसके पीछे एक लड़की भी था, तो लड़की से यहाँ पे मतलब लड़की के बारे में पूछता, ये लड़की कौन है, वो बताता अच्छा ये लड़की क्या नहीं, ये लड़की यहाँ पे ये है भाई क्या बोलते हैं भाई इसका नाम मोशू है और मेरी बहन यहाँ पे लगी कि भाई हम दोनों सेम क्लैन यानी सेम फैमिली से आते हैं। इसका भी सरनेम मो है और मेरा भी सरनेम मो है, लेकिन इसका नाम मोजू है, तो इसको तू यहाँ पे बुलाने का। और तेरा जो पिक यहाँ पे ना भाई शिरेन पिक ये उसी के नई मेंबर बनी है, जिसके बारे में तुझे बहुत सारी यहाँ पे बताया भी है। ये भी कहता हाँ बता तो था मुझे अभी यहाँ पे याद आया। यहाँ पे जो भी कहती वाह तुम्हारा लेवल भी मेरे लेवल के यहाँ पे बराबर ही है, मतलब मेरा भाई ये है ना, वो हमेशा तुम्हारे बारे में कहता है। और ये बोला था जब हमारी अगली बार यहाँ पे मुलाकात होगी ना, फकत तुम यहाँ पे फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज के 6ठे लेवल तक पहुंच चुके रहोगे, लेकिन तीसरे पर हूँ, मैं भी तीसरे पर हूँ। वो भी कहता है वेल नहीं हो पाया, तब इसमें क्या करूँ, आराम से बढ़ जाता हूँ। कहता वेल तो मैं तो अपना कल्टिवेशन यहाँ पे चालू करने वाला हूँ, तुम्हें भी अपना कल्टिवेशन यहाँ पे करने वालेगा करने का, लेकिन मुझसे हल्का सा दूर होके कि भाई मैं अपना यहाँ पे कर रहा हूँ। ये भी कहती हाँ करो करो करो, लेकिन मुझे इस हिसाब से मुझे बातें बताता था कि भाई तुम जीनियस हो, तुम ये हो वो हो। 10 साल पहले भी इसी लेवल पे थे और 10 साल बाद यानी आज भी इसी लेवल पर हो यार, उससे ज़्यादा जीनियस तो मैं यहाँ पर हूँ। 10 साल के अंदर भाई मैंने अपना 2 लेवल अप यहाँ पे कर लिया था, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज के पहले लेवल से तीसरे पे पहुँच गया दिखाऊँ कि अपनी पावर, लेकिन अपने पावर दिखाने वाली थी उससे पहले मैं कहता अपना भाई कल्टिवेशन चालू कर देता है, जिससे जो ठंडा स्पिरिचुअल क्यू था ना वो काफ़ी तेजी का स्पीड से उसके बॉडी में यहाँ पे ऑब्जर्व होने लग जाता है। जो देखता भाई ये दोनों भी हिल जाते हैं, बाप रे इतना 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 फटाफट किसके यहाँ पे ऑब्जर्व होता है, मोह पूरी जगह से हिल चुका है भाई। जो मेरा यहाँ पे लेवल है ना, मेरा लेवल यहाँ फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के 9वें लेवल पर है, इतना फटाफट तो भी मैं कर नहीं पाता, लेकिन ये लौंडा तीसरे पर है और ये यहाँ पे कर पा रहा है। कुछ बात यहाँ पे हजम हो नहीं रही, जो यहाँ पे जू थी ना वो भी हिली पड़ी, कहती भाई भैया ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं भाई ये इसका कौन सा टेक्निक है। ये कहता भाई कोई अजीब से यहाँ पे टेक्निक है जिससे स्पीड स्पीचर रोड कहा जाता है। मेरे ख्याल से भाई इसने कोई ना कोई तरीका यहाँ पे पता कर लिया है, उस तरीके से ना भाई ये क्या बोलते हैं भाई अरे यार अपना जो पावर है ना अपना पावर यहाँ पे छुपा भी सकता है। जो सुनना वो भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, ये कहता है हाँ ऐसी बात है, तुम अपने आप को समझो कि यहाँ पे मैं कमाल को मैं जीनियस हूँ, मुझसे बढ़िया यहाँ पे कोई नहीं हो सकता, कोई ना कोई तुमसे बढ़िया यहाँ पे निकल जाएगा। उसके बाद से भाई अपना मैं कहता कर रहा है और 9 साल और यहाँ पे गुजर जाता है, इसमें 2 साल 5 साल 10 साल 9 साल तो भाई एकदम हलवा जैसा गुजर रहे, 9 साल गुजर जाता है। जो ठंडा वाला इसका था ना भाई स्पिरिचुअल की भाई इसने पूरा फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज के 9वें लेवल तक यानी भाई फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के मैक्स पे यहाँ पे पहुंचा दिया। आप खुश है कि चलो भाई यहाँ का काम हो चुका है, वापस यहाँ पे चलते हैं। हर टाइम भाई तुम्हें सैलरी मंथली के हिसाब से मिलता है और 9 साल तक मुझे यहाँ पे मिला नहीं, तो उसका भाई देखता हूँ भाई क्या मिलेगा। और सैलरी मतलब स्पिरिचुअल स्टोन बेसिकली मिलता है, तो ये इंतजार करे कि भाई जाऊँगा अपना सैलरी लूँगा, अपने कल्टिवेशन बाकी सारी स्पिरिचुअल रूट का भी पूरा करूँगा। अभी खाली ठंडर का मैक्स पे पहुंचा है, सो डिवांट इतना वो कहता है यार मानना पड़ेगा तेरा तो टैलेंट एकदम अलग लेवल का है। क्या ना मेरे पास एक छोटा सा अपॉर्चुनिटी है जिसका तू अगर फायदा उठाएगा ना तुझे भाई बहुत सारे कमाल के रिसोर्सेस मिलेगा। जो सुन रहे हैं बोलता क्या भाई इसमें कोई डेंजर भी है, वो पेड़ का था फोर्स भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, डेंजर है मेरी जान, तो ये मना कर दो। कहता है कि ना मैं मुझे नहीं करना, वो कहते हैं सही डर रुक ये रुकता नहीं निकल जाता है। ये भी सोचता भाई मुझे जीना है मुझे मरना है यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, तभी तो मैं दवा के यहाँ पे कल्टिवेशन करूँ ताकि मेरी उम्र यहाँ पे जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा बढ़ जाए। और ये सारे लोग भाई मुझे डेंजर कामों के लिए यहाँ पे भेजे जा रहे हैं, ये गलत बात है, इसलिए मैं तो यहाँ पे बिल्कुल भी जानने वाला नहीं हूँ। और जैसे यहाँ पर आता है आसपास की लड़कियाँ देखते कहते अरे बाप रे ये कौन है, ये तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का लौंडा यहाँ पे हमको लग रहा है कोई इसका नाम जानता है क्या भाई, ये तो सीरियन पिक यहाँ पे मेंबर लग रहा है। ये भी यहाँ पे इसका भी दिमाग खराब किया रही यार, मेरा चांद भी है ना टाइम टू टाइम यहाँ पे बढ़ते जा रहा है और लोगों को भाई मतलब लोगों के नज़र में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम बन चुका हूँ। जो मुझे यहाँ पे नहीं रहना बनना या सारी लड़कियाँ मेरे पीछे पड़ जाएगी, उतने पीछे से आती भाई जू जिसको हमने देखा था, आते ही भाई इसका हाथ पकड़ लेती कहती भाई चलो भाई कितना कमाल का नसीब है हमारी मुलाकात हो गई। जो देखते हैं अब लड़के भी जलने लग जाते कि वाह सही लड़के इसके पीछे पागल है और इतनी सुंदर लड़की उसके पीछे पागल है, कोई हमें भी तो यहाँ पे भाव दे दो। तभी ये यहाँ पे बताती है जू के चलो ना मेरे साथ भाई, मेरे पास कमाल की अपॉर्चुनिटी है जिसका फायदा उठाओगे तुम्हें बहुत फायदा मिलेगा। ये भी हिल जाते भाई यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी भाई मुझे नहीं चाहिए अपॉर्चुनिटी, और उसको माखन लगा रही और भी अच्छे कह रही भाई देखो भाई ये अपॉर्चुनिटी ना भाई तुम्हें इतना आसानी से नहीं मिलेगा, जिंदगी में कोई मिलेगा हाथ से चला गया ना वापस यहाँ पे कभी नहीं आएगा। और जो रिवॉर्ड्स है ना भाई है रिवॉर्ड भी कमाल के तुम्हें यू भाई अमीर यहाँ पे बना देगा और एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी यहाँ पे मिलेगा। चाहिए क्या वो भी कहता है सो भाई मैं तुझे अपनी बहन जैसा मानता हूँ, ऐसा यहाँ पे बर्ताव मत कर, बिहेव योरसेल्फ। ये भी कहती है हाँ या ना, वो कहता है आई एम सॉरी भाई मुझे अपना कल्टिवेशन करने जाना है। और जो सच रहते भाई कल्टिवेशन भाई तू 10 साल पहले कल्टिवेशन किया, 9-10 कल्टिवेशन कर रहा था, कल्टिवेशन भाई कितना कल्टिवेशन किया भाई, अपॉर्चुनिटी भाई बढ़िया भाई उठा ली इसका फायदा, लेकिन क्या उतने में वो गायब हो चुका। ये भी कंफ्यूज की भाई कहाँ गया, अरे कहाँ गायब हो गया, ये दूर भाग के यहाँ पे छुप गया। चलो भाई उस औरत से यहाँ पे फायदा मिला, मुझे नहीं उठाना भाई, मुझे अपनी जान पे खतरा डालना नहीं है। और तभी कुछ लड़कियों को यहाँ पे बातचीत करने मतलब 2 लड़की थी सुंदर लड़की आपस में बातचीत
बातचीत करती, पहले दूसरे से कहती है भाई सुना भाई तुमने अभी देखा लौंडे को बड़ा हैंडसम यहाँ पे लग रहा था, दूसरी कहती है हाँ यार बहुत हैंडसम लग रहा था, मन तो कहते उससे जाके यहाँ पे पूछूं यहाँ पे तुम कौन से पिक के मेंबर हो, मैं भी उसी पिक के मेंबर बजाऊँ, लेकिन मौके यहाँ पे मिला नहीं। दूसरी कहती हाँ भी मुझे भी नहीं मिला। और लास्ट ईयर जो कॉम्पिटिशन यहाँ पे हुआ था जिसमें वो विनर था, अरे यार ये लड़का तो उससे भी ज्यादा हैंडसम लग रहा है, ये भी कहती है दूसरी वाली हाँ ये बात तूने ठीक बोला भाई वाकई में तो बहुत ज्यादा हैंडसम है, इसको याद रखो। उन्होंने क्या बोला भाई इनर स्टेट कॉम्पिटिशन, अरे यार ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला था, इसके बारे में मैं कैसे भूल गया, पूरा ध्यान लिटरली में कल्टीवेशन में जा चुका था, इसके बारे में कंप्लीटली भूल गया था। मास्टर को मानते तो मास्टर में ही बैंड बजाएगी, जाके मिलना पड़ेगा, बाप रे जाता मास्टर के पास और कहता है हेलो मास्टर कैसी हो, वो भी कहती आ गया तेरा इंतजार में कर रही थी यहाँ पर, ये माफी मांग तो कहता है सॉरी मास्टर भाई मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं था जिस जगह में कॉम्पिटिशन के बारे में यहाँ पे बोल गया था, माफ कर दीजिए मारिएगा मत। वो भी कहता ना ना यार वो तो हर साल यहाँ पे आते रहते हैं, उसके यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एक बात मुझे यहाँ पे वाकई में समझ नहीं, जब तू वाकई में अपना पूरा ध्यान यहाँ पे कल्टीवेशन पे लगा रहा है तो तेरा लेवल अब यहाँ पे काय को नहीं था फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज का भाई थर्ड लेवल पे यहाँ पे कायकवाड़ का 19 सालों से, ये कहते ना मास्टर भाई किसने बोला फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट के थर्ड पे हूँ, ना मैं तो 9वें पे जा चुका हूँ, हाँ फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट के 9वें लेवल पे जा चुका हूँ। मैं नहीं चाहता भाई लोगों को मेरे कल्टीवेशन के बारे में पता चले, इसलिए मैंने अपना पावर यहाँ पे छुपा के रखा है। सुनते इसकी सीने हिल जाती क्या वाकई में भाई फिर तो तेरा स्पीड बहुत ही ज्यादा तेजी के स्पीड से बढ़ते जा रहा है। उसके मास्टर भी कहती है वाह ऐसी काम यहाँ पे करते रहे, अगर तेरे से बंदे भाई तेरे से अगर हमारे पिक के सारे बंदे लगे रहेंगे ना तो देखना भाई यहाँ पे बवाल मचेगा, हमारा पिक यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा, लेकिन सब यहाँ पे करते नहीं। और उतने में इसका जो मिशन यहाँ पे था कि यहाँ पे तुझे काम करके भाई अपना नाम बढ़ाना, लोगों फर्क अपना पावर इंक्रीज करना है और अपने मास्टर का रिकॉग्नाइजेशन भाई हासिल करना है, रिकॉग्नाइज उसने कर लिया भाई, लोगों फर्क इसने पावर बढ़ा दिया, मिशन पूरा होगा, जिसकी वजह से 7 यूजिनरी नाम का भी एक स्किल था इसको मिला है, ये भी खुश चलो भाई मजा आ गया। और उतने में इसका ध्यान यहाँ पे जाता, बाजू में एक आदमी बैठा हुआ है, ये भी देखता भाई ये आदमी यहाँ पे कौन है, तो वो आदमी और कोई नहीं बल्कि एल्डर आयन था, जिसके लिए भाई ये गुलाम बन के काम कर रहा, वो भी इसको देखता वो भी हिला पड़ा है, और उससे ज्यादा भाई अपने हैन हिला पड़े कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं, हैन देखता भाई एल्डर आयन को, एल्डर आयन देखता है हैन को, दोनों एक दूसरे को देखे हिल जाते हैं, एक दूसरे का नाम चिल्लाते हैं हैन और दूसरा एल्डर आयन, और जैसे ये दोनों एक दूसरे का नाम लेते हैं पीछे से सीनियर कहती भाई क्या हो भाई, ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को यहाँ पे जानते हो, जो सुनते ये दोनों कहते हैं एक दूसरे को जानते, अरे यार एक दूसरे से कुछ ज्यादा ही हमारे बीच में ऐसा है। और तभी मास्टर यहाँ पे बताती है जो आयन है ना भाई, हाँ तुम्हारे आउटर सेट के यहाँ पे एल्डर हुआ करता था, लेकिन अभी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज का मेंबर बन चुका है, जिसके वास्ते ये हमारे इनर सेट का मेंबर बन चुका है, और इनर सेट में जो हमारा पिक है ना इसने हमारा पिक यहाँ पे ज्वाइन किया है, यानी लॉजिकली हैन तो इसका यहाँ पे सीनियर हो चुका है और ये तेरा यहाँ पे जूनियर है, तो भाई अब से तो इसको यहाँ पे जूनियर बुला सकता है। जो सुनते हैन की फटी पड़ी कैसे कैसे जूनियर बोला भाई, एक टाइम पहले मैं मालिक हुआ करता था इसलिए मैं गुलामी यहाँ पे करता था ना भाई, मेरी हिम्मत यहाँ पे होगी नहीं। वो भी यहाँ पे काफी गुस्से के मूड में कहता है साले लौंडे भाई तू इनर सेट का मेंबर बन गया, तेरे पास स्पीचर उठाया कहाँ से, याद करते मुझे याद है जब ये लौंडा यहाँ पे जवान बच्चा था उस समय मैंने इसका स्पीचर रूट चेक किया था, लेकिन उस समय था ही नहीं, वो आके में था ही नहीं, और अचानक से भाई मेरे से पहले मेंबर बन चुका है, 20 साल से ज्यादा हो चुका है। अरे बाप रे, अगर मुझे मालूम है कि अभी इसके पास वाकई में स्पीचर उठे, इसको मार के भाई मैं अपना पावर यहाँ पे उस समय इंक्रीज कर सकता था, और ऐसे काफी घूरे घूरे देखे जा रहा था। तभी जो सीनियर यहाँ पे थी वो कहती है साले जूनियर आयन ये तू क्या कर रहा है भाई, तू मेरे जूनियर को यहाँ पे घूर के देख रहा है, देख उसको ऐसे यहाँ पे घूर के देखने का नहीं, तेरा एक्सप्रेशन देख के ऐसा लगता है तू उसके साथ यहाँ पे कुछ बुरा करने वाला है, अगर तूने कुछ यहाँ पे बुरा कर दिया ना तेरी जान यहाँ पे मैं निकाल लूंगी। ये भी कहता ना सीनियर ऐसी कोई बात नहीं है, काफी हैंडसम लौंडा मुझे लगा था इसलिए बस घूर के देख रहा था, और ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ये कहती है मास्टर ओके ठीक है तुझे कल्टीवेशन करने यहाँ पे बहुत पसंद है ना, तो मैं तुझे एक मिशन पे यहाँ पे भेजूँ, तुझे बेसिकली ना बॉडी गार्ड के यहाँ पे काम करना है, 10,000 डेमन रिम नाम का जो हमारे सेट में जगह ना उस पर जाके बॉडी गार्ड का काम करना है। जो सुन ये भी सोचता वाह यार ये सुनने से काफी औसम और काफी डेंजरस यहाँ पे लग रहा है, तो ये सामने से यहाँ पे बताती है सीनियर कि हाँ भाई ये बेसिकली बहुत ही ज्यादा कमाल की जगह है जो कि हमारे सेट के अंदर यहाँ पर आता है, जहाँ पे जाके बॉडी गार्ड का काम करने का तुम्हें काम मिला है, और मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ पे जाना चाहती हूँ, इसलिए मास्टर प्लीज मुझे भी मेरे जूनियर के साथ यहाँ पे भेजिए। ये मना कर देती है मास्टर, कहती ना बिल्कुल भी ना, बिल्कुल बोलते बिल्कुल ना, तुझे जाने का परमिशन नहीं मिलेगा, वो बहुत ही डेंजर एरिया, वहाँ पे मॉन्स्टर्स बीस्ट डेमो सब भरे पड़े और ढेर सारे मेंबर यहाँ पे मारे भी जाते, इसलिए तू भी मारे जाएगी। जो सुन ये हिल जाते तो क्या मेरी जान के यहाँ पे परवाह नहीं है, मैं क्या मारे नहीं जाऊंगा, और बिंदास इसको मुंह के ऊपर बता भी यहाँ पे कितना डेंजर है यार मुझे। मास्टर है से यहाँ पे कहती देख भाई वो जगह यहाँ पे ना खट्टे से मतलब हर पिक से एक एक बंदा यहाँ पे जाएगा, एक एक कमाल कमाल का स्ट्रॉन्ग बनाएगा, इसलिए मैं अपने पिक से तुझे यहाँ पे भेजना चाहती हूँ, वो लोग साथ में रहोगे तो एक दूसरे की मदद यहाँ पे करोगे, प्लस वहाँ पे जो स्पिरिचुअल क्यू आई का क्वांटिटी है ना बहुत ही डेंस है, इसलिए कल्टीवेशन करने के लिए भी तेरे लिए यहाँ पे सबसे बढ़िया जगह रहेगा, और बहुत जल्दी यहाँ पे अरेंज करके भेजा जाएगा। डोंट वरी, कुछ खाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, ये और हिल जाते कह रहे यार इससे तो मुझे मना करने का भी मौका नहीं दिया, अब डायरेक्ट अब मना करेंगे तो भाई बहुत ही बुरा लगेगा, और हो सकता है फेवरेट लेवल वापस यहाँ पे कम हो जाए, अरे मम्मी ने इसने तो कहाँ फंसा दिया, इसलिए भाई हाँ ही बोल देता हूँ, इसलिए ये भी कहता हूँ ओके मालिक मतलब ओके मालिक आई मीन ओके मास्टर आप जो बोलोगी वो यहाँ पे करूँगा। ये भी कहते डोंट वरी तुम जाके यहाँ पे अपना सामान वगैरह पैक कर दो, मैं किसी न किसी को भेजूंगी जो तुम्हें भाई वहाँ पे पहुँचा दे। ये भी कहता ओके टाइम क्यों निकल जाता है, ये भी आती है सीनियर कहती है रुको जूनियर मैं भी आ रही हूँ सामान पैक करने में तुम्हारी मदद करूंगी। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो था ना भाई इसको मालूम था मास्टर को यहाँ पे ये बुढ़ा एल्डर आयन और साथ ही में मिलकर बीच में कुछ ना कुछ ऐसा मतलब नफरत वगैरह चलता है, तो कहती भी आयन से देख भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे बीच में पहले क्या रिलेशनशिप था क्या यहाँ पे नहीं था, लेकिन जो भी था ना और दोस्ती तो यहाँ पे नहीं थी, दुश्मनी टाइप यहाँ पे था, लेकिन अब तुम दोनों भाई
दूसरे के जूनियर और सीनियर यहाँ पर हो, तो उसी हिसाब से यहाँ पे काम करने का। तूने उसके खिलाफ कुछ करने की यहाँ पे कोशिश की ना, मैं कसम खा के दूं तेरा अंजाम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। और उसके बारे में टेंशन मतलब वो तेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, इसका मतलब ये नहीं कि तेरे खिलाफ कोई बुरा चाल चलेगा, तेरी बैंड बजाएगा, कुछ नहीं करेगा, वो आराम से अपना कल्टीवेशन करेगा और तू भी अपने कल्टीवेशन पे फोकस यहाँ पे। और हमारे सेट का भी वन ऑफ दी क्या भाई, हमारे सबसे जीनियस, हमारे पिक का सबसे जीनियस राउंड है। और आगे चल के ना हमारे पिक का यहाँ पे कोर डिसाइपल यानी बोल सकते हो भाई इंपॉर्टेंट डिसाइपल यानी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट यहाँ पे बनेगा, इसलिए उसको कुछ करने के बारे में सोचने मत। जो सुनते एल्डर आयन भेज जाते क्या 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 कोर डिसाइपल। उसके बाद से आधा साल यहाँ पे गुजर जाता है ना भाई, आराम से डेमन रिम के अंदर पहुंच चुका है। आई मीन 10,000 डेमन रिम जहाँ पे उसको भेजा गया था, आधा साल यहाँ पे हो चुका है, आराम से कमरे में लेटा हुआ है और कहता आधा साल जाने के बाद मुझे चीजें बहुत ज्यादा यहाँ पे बोरिंग लग रही है, रोज आराम से अपना कल्टीवेशन करता हूँ। ठंडा वाले को मैंने पहले से फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज के नोवेल लेवल पे पहुंचा दिया था, लेकिन जो बाकी रोड है ना वो अभी छठे पे यहाँ पे अटकी पड़ी है, उसको भी पहुंचा दूंगा। लेकिन भाई थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है। सिस्टम खोल के देखता हूँ भाई सिस्टम में क्या न्यूज है, तो ये रिलेशनशिप वाला जो टैब खोलता है ना, तो उसमें भाई होंग शोन के बारे में लिखा था कि हाँ भाई आपकी प्यारी दोस्त वो फिर से भाई फ्रंटी सेट हो रहे हैं, उसके ऊपर हमला किया था, उसको बहुत ज्यादा यहाँ पे चोट लग गया। उसके बाद से पहाड़ के भाग रही थी तो पहाड़ से भी नीचे गिरी, उसको यहाँ पे और भी ज्यादा चोट लग गया है। ये भी देखता है, अरे हाँ यार जब जब मैं खोलता हूँ ना हमेशा इसके बारे में लिखा जाता है, कभी इसके पीछे ये पड़ा, कभी इसके द्वारा चोट लगाए, मर मेरी माँ मर भाई मर, मेरी तरफ से भी गुड लक यहाँ भाई कभी तो यहाँ पे हासिल हो जाए। और ऐसा टाइम है जिसकी वजह से लोग तेरे ऊपर यहाँ पे अटैक ना करे। तो चलो ये सारी बातें छोड़ो और अब जाते हैं भाई पेट्रोलिंग के ऊपर। आने से पहले इसकी सीनियर ने बताया देखो जगह कल्टीवेशन काफी बढ़िया, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, कल्टीवेशन पे अपना फोकस करना, लेकिन कम से कम मैंने दिन में एक बार जाके तुम्हें ये करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं पेट्रोलिंग, ताकि आसपास के जो बीच जानवर वहाँ पे रहते हैं ना वो बीच यहाँ पे वो थोड़ा सा मतलब गुस्से में आके आक्रमण वगैरह करने में लग जाए, इसलिए आराम से निकल जाता है। तो पेड़ पे एक प्यारी सी बिल्ली बैठी हुई थी, ये भी देखता ले 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 कितनी प्यारी बिल्ली भाई, ये भला मेरा क्या उखाड़ लेगी। एंड देन आराम से दूसरे किसी एरिया में ऐसा जाने लगता है चेक करने के लिए। लेकिन वो बिल्ली ना कोई ऐसी वैसी बिल्ली यहाँ पे नहीं, देख बहुत ही बड़ी यहाँ पे बिल्ली जैसा मतलब बिल्ली थी, लेकिन टाइगर के फॉर्म में यहाँ पे आ जाती है और पीछे से आता है हैन पे हमला करती है और हैन के यहाँ पे टुकड़े टुकड़े यहाँ पे कर देती है। लेकिन वो हैन यहाँ पे नहीं था, हैन तो भाई ऊपर यहाँ पे खड़ा था। बेसिकली इसको भाई टेक्निक यहाँ पे मिला था जिसका नाम यहाँ पे 7 इल्यूजनरी स्टेप यहाँ पे, जिससे भाई 7 अपने इल्यूजन यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। यानी बिल्ली ने जिसको खत्म किया वो इसका इल्यूजन यहाँ पे था। ये भी देखिए थैंक गॉड मेरे पास ये टेक्निक था जिससे मैं बच गया। लेकिन भाई अपने बसर फॉर्म में इतने खतरनाक फॉर्म में कैसे आ गए, जबकि यहाँ पे ना फॉरबिडन स्पेल यहाँ पे लगा है जो कि बीस्ट को भाई ऐसे फॉर्म में जाने से यहाँ पे रोक देता है। कुछ तो गड़बड़ है भाई। प्लस ये बिल्ली भी मुझे कोई ऐसी वैसी यहाँ पे नहीं लग रही, मुझे जाके एक बार अच्छे से पास में चेक करना चाहिए। अपने वापस से टेक्निक यहाँ पे ऑन करता है भाई वही 7 इल्यूजन वाले और उसका हर जगह से चारों ओर से ना भी घेर लेता है बिल्ली को। और अपने क्लोन से यहाँ पे कहते देखो भाई ये बिल्ली यहाँ पे पगला चुकी है, अपने बसर फॉर्म में यहाँ पे आ चुकी है, यानी खतरनाक फॉर्म में आ चुकी है। जबकि यहाँ पे स्पेल लगा हुआ इनको रोकने वाला, वो स्पेल भी इसके ऊपर यहाँ पे काम नहीं करे, इसलिए भाई अटैक करो। और हमने इसका जो मैजिक वाला अटैक देखा था जिससे तलवार जैसा हाथों से चला सकता है, हाँ वो अटैक यहाँ पे सातों करते हैं। लेकिन जो रियल वाला बॉडी था ना उससे खाली डैमेज होता है और डर के हमारे बिल्ली वहाँ से निकल जाता है। तो ये भी देख सकते हैं जो क्लोन है ना, क्लोन यहाँ पे अटैक करने के लिए काम नहीं है, अटैक कर सकते लेकिन वो अटैक किसी के बॉडी पे असर होता नहीं। अगर वो अटैक का असर इनके किसी बिल्ली के बॉडी पे होता बिल्ली यहाँ पे मर जाता है। और थैंक गॉड बिल्ली ने तेजी के मामले में यानी स्पीड के मामले में ज़्यादा आगे था, उसके पास लड़ाई का ज़्यादा एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं था, वरना कुछ भी हो जाता। लेकिन आखिर बिल्ली थोड़ा हार्ड फिलहाल में बहुत सारे ऐसे मैंने खबर सुनी है कि 20 लोग यहाँ पे बसकर हो जा रहे। ये बात भैया मुझे भी देख के काफ़ी ऐसा डर सा लग रहा है। तो मुझे ये बात जाके भाई हायर अप्स को ये बतानी यहाँ पे जो हमारे बेसिकली मेन कैरेक्टर है ना वो जाकर बताता है भाई 20 वाला ऐसा काट हो चुका है, 20 यहाँ पे तो वो चक्का होकर भाई सबको पर ऐसा अटैक करना चालू कर दिए। तो जो भी एल्डर्स लोग थे ना लोग बैठ के आपस में मीटिंग करते हैं और बातचीत करने लगे यहाँ पे इसके पीछे किसका रीजन यहाँ पे हो सकता है। इनका जो मेन दुश्मन जो सेट यहाँ पे फ्रेंडी सेट है उसका यहाँ पे नाम आता है कि पक्का भी उन लोगों ने यहाँ पे किया होगा। उन्होंने भाई पहले से जासूस भेज के हमारे बीच में ऐसा नुकसान करने की कोशिश की। हमने 30 से ज़्यादा जासूस उनके पकड़ के उनके यहाँ पे जान से मार दिया गया है। तो पक्का भी वो लोग आज जासूस भेज के ना कुछ ना कुछ करके उनको वो खिला रहे ताकि बीच में हमारे ऊपर ऐसे यहाँ पे अटैक कर दे। इस मामले को यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस लेना पड़ेगा। और मुझे तो ऐसा शक है कि भाई जो भी एल्डर्स है ना भी हम बड़े बड़े लोग उनमें कोई हमारे सबसे बड़ा धोखे वाला छुपा हुआ है। मतलब जो ठंडर क्या बोलते हैं ठंडर पिकर जो यहाँ पे मास्टर था वो खड़ा उठता है वो कहता है वेल। तो ये बात आपने ठीक बोला। तो ये पूरा मामला नहीं कि हमारे जो सेट मास्टर वो यहाँ पे डिसअपियर हो चुके हैं और साथ ही में ये जो बीच वगैरह जब एकदम खतरनाक हो जा रहे ना, हाँ तो इसके बारे में छानबीन करने के लिए मैं और बंदे को भेजूंगा, प्लस और सारे ढेर सारे बंदे को ना भेज दिया जाएगा वहाँ पे बॉडी गार्ड का काम करने के लिए। इससे रिलैक्स हो जाओ। और तभी जो ये थी ना भाई शुआन, उसने कुछ नहीं बोला। शुआन मतलब अपनी मास्टर, उससे पूछते भाई बोलो यार तुम जब से तब से तुमने एक शब्द भी नहीं बोला। ये कहती है तुम लोग आपस में बातचीत करो, तुम लोग यहाँ पे डिसाइड कर लो। जो सुनते हेवनली थंडर का पिक मका मालिक कहता है एक फिर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें वाकई में यहाँ पे आइडिया चल रहा है कि अभी यहाँ पे चल क्या रहा है। जो सुनते शुआन कहते मुझे कैसे मालूम, मैं तो चुप अपना कल्टीवेशन यहाँ पे करती हूँ, मुझे बस हल्का सा आइडिया है, डिटेल में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। जो सुंदर थंडर पिक का मालिक भी कहता है ओके वेल तो ठीक है भाई। देखो अगर वाकई में ना एल्डर्स के बीच में कोई ऐसा दुश्मन को भी ऐसा जासूस छुपा ना तो वो तुम तो नहीं हो सकती। ये बात मैं यहाँ पे लिखे बोल सकता हूँ। पूरे सेट में मुझे किसी भी भरोसा ना तो तुम्हारे ऊपर ही भरोसा। इसलिए भगवान से दुआ करता हूँ कि भाई तुम मुझे सपोर्ट करोगी हर काम के लिए। वो भी कह दी या हर काम में सपोर्ट करूंगी। तो बस अपना काम उसके बाद से मीटिंग खत्म हो जाती है, सारे बंदे को भेज दिया जाता है तुम्हारे पिक से और भी जितना हो सके उतने सारे बंदे को उस जगह पे भाई बॉडी गार्ड काम करने के लिए भेजो। 2 साल बाद चेंजशिप होता है जहाँ पे अपना मेगेटर अभी भी वहाँ पे अपना बॉडी गार्ड काम कर रहा है। और फॉरबिडन स्पेल यहाँ पे बहुत सकते जमीन पे कुछ है ना स्पेस है जैसे यहाँ पे बनाया गया है, यहाँ पे अपना मेगेटर बैठा
वो स्पेस है इतना कमाल का है कि कोई भी बंदा जो कि गोल्डन कोर या गोल्डन कोर से कम लेवल का बंदा या कोई बीस्ट उस लेवल का ना, तो इसको आके यहाँ पे नुकसान पहुंचा नहीं सकता। और इतना कल्टीवेशन करते करते इसका जो भी स्पीचर रूट था ना, ये 6 के 6 स्पीचर रूट को इसने भाई 6ठे लेवल पे पहुंचा दिया। ठंडा वाला तो इसने 9वें पे पहुंचा दिया है और बाकी सबको भी यहाँ पे 6ठे लेवल पे पहुंचा दिया। फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट के स्टेज पर खुश है भाई, यहाँ पे कल्टीवेशन कर सकता हूँ, कोई भाई इसके अंदर घुस के मेरा नुकसान यहाँ पहुंचा नहीं सकता। तभी पीछे से आवाज आती है एकदम एग्जैक्टली इसके पीछे से, ये कहते वाह लगता है तुम्हारा कल्टीवेशन काफी अच्छे से यहाँ पे चालू है। ये भी कहता और नहीं तो क्या, एक सेकंड भाई मेरे पीछे मतलब इस स्पेल के अंदर यहाँ पे कौन आ गया यार, एक मोटा सा बंदा साथ में खड़ा था, इसकी फट के चालू जाती है यार। जहाँ तक कि मुझे मालूम है कोई बंदा गोल्डन कोर के या उसके कम लेवल का बंदा नहीं आ सकता, यानी ये पक्का बंदा गोल्डन कोर से ऊपर वाला। मम्मी मॉल यहाँ पे ऑकवर्ड हुआ पड़ा हैंड की फटी पड़ी है। वो मोटा यहाँ पे कहता रिलैक्स बच्चा, तुम्हें डरने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। क्या जो जिस पिक के तुम यहाँ पे है ना मेंबर, मैं भी उसी पिक का मेंबर हूँ। अब मुझे भी काम मिला है तुम्हारे जैसे यहाँ पे बॉडी गार्ड का काम करने के लिए। ओके तो तुम्हारा भाई जो पावर यहाँ पर ना, मुझे फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज का 3rd लेवल का लगता है, लेकिन खाली ये लगता है मेन मुझे ऐसा क्यों लगा तुम्हारा जो पावर है ना यहाँ पे 9वें लेवल पर है। हाँ लग तो ऐसी रहता है, यहाँ पे ये भी हिल जाता है। कह रहे बाप रे इसको कैसे मालूम भाई मेरा पावर लेवल के बारे में, जबकि मैंने यहाँ पे इसको बताया भी नहीं है। सामने से कहता है तुझे वॉलंटियरशिप यहाँ पे भेजा गया, फिर जो तेरी मास्टर है भाई सुहान, जो मेरी भी मास्टर लगेगी, उन्होंने तुझे यहाँ पे भेजा है। जो सुन ये भी कहती है बेसिकली भाई मेरी मास्टर ने मुझे यहाँ पे भेजा है। ये भी कहता है चलो बढ़िया, तो तुझे क्या भाई वाकई में ऐसे ही भेजा है फिर कोई मिशन के लिए भेजा है। जो सुन ये कहता है मुझे मालूम भी है कि यहाँ पे मिशन के लिए भेजा, मैं तुझे क्यों बताऊँ, मैं तुझे क्यों को बताऊंगा कि भाई मिशन के लिए फिर खाली पकड़ के आया हूँ। जो सुनते मोटा भी कहता है वाह यार बढ़िया है भाई, अपने बारे में नहीं बताता, गुड गुड। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे छोड़ मुझे फॉलो कर, तू मुझे यहाँ पे फॉलो करेगा तो जिंदगी में यहाँ पे खुश रहेगा। और तभी इसके बारे में अपने रिलेशनशिप स्टेटस में चेक करता है तो मालूम चलता है इसका नाम यहाँ पे ली है। और उस मोटे ने इसे झूठ बोला, झूठ ये बोला था कि हाँ भाई मैं भी जो पीक में तू आता ना शिरन की उसी पे का मेंबर हूँ। नहीं, ये जो पूरा स्टेट है ना भाई, ये पूरे स्टेट का मेन लीडर यही है जो कितने लंबे समय से गायब था। हाँ यही मोटा यहाँ पे लीडर है। और साथ ही में जो इसके मास्टर सुहान है ना, सुहान को पसंद करता है। जो सुनते ये भी हिल जाता है, अरे बाप रे ये तो पलिवत लीडर ऊपर से पसंद भी करता है मेरे मास्टर को। और नासिर और स्टेट के 8वें लेवल पर उसकी बात से यहाँ पे जाता है मोटा ले जाकर और कहता है भाई देखो हाँ आजकल यहाँ पे बीस्ट भाई पगला जा रहे, हमला कर इसमें ड्रैगन टाइप का बीस्ट और टाइगर वाला बीस्ट भाई बड़े यहाँ पे कॉमन है। और उसी में से एक टाइगर वाला बीस्ट भाई जिसको भाई तूने आई डोंट नो सामने से क्या कर दिया था कि वो एकदम ऐसा बोखला के तेरे ऊपर अटैक कर दिया था। एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ था मुझे पूरी कहानी बता ओ यंग मैन। अरे बताओ भैया तुम कहाँ खो गए हो। वो लिटरली भाई पूरा सोच रहा था कि हाँ भाई मेरी मास्टर को ये पसंद करता है, लेकिन कितना भद्दा कितना बेकार है। और मेरी मास्टर एकदम परी से कम नहीं है, ये फ्लर्ट करता है बाई चांस यार, वो भी पगला गया इसके प्यार के पीछे, फिर दोनों के बीच में छी नहीं यार ये आदमी बड़ा भद्दा है, कुछ भी हो जाए इसको अपने मास्टर के पीछे पागल होने नहीं दूंगा। ये कहता भी मास्टर कह रहे बोल अरे क्या वो कहाँ थे ध्यान भाई मेरे सवाल। फिर कहानी बता था कि हाँ लगभग 2 साल पहले मैं रास्ते से जा रहा था, अचानक से भाई बोखला गया, मेरे ऊपर अटैक चालू कर दिया। ये तो ऐसी बात है क्या, मुझे भाई तूने सामने से कुछ ना कुछ यहाँ पे उंगली किया होगा। और जो था ना जो टाइगर वाला बीस्ट यहाँ पे बेसिकली किंग यहाँ पे था सारे बीस्ट का जो भी इनके पास उनमें से, ये भी कहता हाँ तो मेरे ख्याल से उसके मतलब तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो हमारे दुश्मन से एकदम फ्रेंडली से उन्होंने पगा कुछ ना कुछ गड़बड़ या कुछ ना कुछ उंगली किया होगा। ये चक्कर भी सारा सरकार यहाँ पे हो रहा है, तुम्हें टेंशन लेने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे एक बात यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, तू बच कैसे गया भाई। जहाँ तक मुझे मालूम है वो थोड़ा सा चोट बोल लगा था टाइगर वाले किंग बीस्ट को, जिस चक्कर में तेरी जाने बच गई। स्पीड बाई स्पीड के मामले में तो सबको यहाँ पे बाप होता है, लेकिन तू जिस हिसाब से बच्चा समझ में आता है कि भाई तेरा स्पीड उससे भी जाते है ऐसे कैसे। ये कहता है क्योंकि भाई मैंने रोड साइड से एक कमाल का 150 रुपया में बुक लिया था भाई, जिससे मेरा स्पीड यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज हो गया था। ये भी सुनता है भाई मजाक चल रहा भाई। और वो बीस्ट को यहाँ पे किंग है भाई, इसके सामने आते गोल्डन को स्टेज के जो बंदे ना स्पीड के सामने यहाँ पे नहीं कर सकते। कोई बात नहीं बच गया होगा लौंडा तो बच गया होगा। कहता है लो सारी बातें यहाँ पे साइड में रखो, अभी भैया बोखला के वापस पहले जैसे अटैक करना चालू ना कर दे, हमें वो रोकना पड़ेगा। ये कहता है तो आपके बातें सुन के ऐसा क्यों लगता है कि आप बेसिकली इनको मरवाने के बारे में बातें कर रहे हो। कहते ना मरवाने के बारे में बिल्कुल ना। और पास ये जो टाइगर बीस्ट है भाई तो बीस्टू का किंग है, अगर ये मर गया तो भाई हमारा ही नुकसान हो जाएगा, इसलिए नहीं मरवाना। तो नहीं मोटा ये भी बता देते देखो मेरे ख्याल से हो सकता है 1 लाख यहाँ पे अच्छा होगा। फिर जो तेरी मास्टर यहाँ पर जो कि मेरी भी मास्टर है, हाँ तो उन्होंने भाई अच्छे से पूरा सोच समझ के तुझे यहाँ पे भेजा होगा। देख पहले से तेरा सामना हुआ तो यहाँ पे भाई जिंदा बच गया, इससे भाई 1 लाख यहाँ पे अच्छा ये भी साबित होता है क्यों भाई तेरा खाली लक नहीं बचे, तेरे पास कुछ ना कुछ तेरे टेक्निक या फिर कोई ना कोई चीज़ है जो तुम मुझे यहाँ पे बता नहीं चाहता। कोई बात नहीं मुझे मत बता, यहाँ पे जो भी बीच ने भाई उनको यहाँ पे टेम कर ले, यानी भाई उसको अच्छे से पाल पोस और अपना बना ले। जैसे फालतू किसी भी जानवर को भाई प्यार पोस के फालतू बनाते ना, हाँ तो उसको टेम करना किया, इसलिए कहते भाई हाँ उनको टेम कर ले। ठीक है तरह तो मेरे पास उतना टाइम नहीं है, मैं जाके यहाँ पे कल्टीवेशन कर रहा हूँ। ओके यार रुक जा, ये सोचता इतने सारे बीस्ट है भाई मुझसे टेम नहीं होंगे, मुझे नहीं करना, खतरा भी अलग से। यहाँ पे बेसिकली उसको काम देता है ये लीडर के यहाँ भी जावे तो उनको टेम कर ले। ये कहते ना भी मुझे नहीं करना, ये कहते ना भाई कर ले। देख भाई मैं एक यहाँ पे फॉर्मेशन बना दूंगा जिसका जो भी बीस्ट है भाई उनको ऐसा भेज दूंगा और लोग वहीं पे कैद हो जाएंगे, वहाँ से भाग नहीं पाएंगे। फिर तेरे पास यहाँ पे पूरा टाइम रहेगा भी आराम से उनको टेम करने का। क्यों भाई बढ़िया ना, अगर तो ये कर दिया तो मेरा जो है ना भी कमाल का फोरबिडन टेक्निक बहुत ही कम बंदों को आता है, वो टेक्निक मैं तुझे यहाँ पे सिखा सकता हूँ जिसे प्योर जे टेक्निक कहा जाता है। और जैसे ये डायलॉग यहाँ पे बोलता है ना तो ये भी सुन के रुकता है वाह वाकई में क्या मैं कर लूँ। और तभी सिस्टम में लिखा रहता है ओके तो आपके सामने एक मिशन मिला है, अब उसको करने के 2 तरीके। पहले तो भाई इसको यहाँ पे बात मान लो और यहाँ पे करो, अगर आपने ये किया आपने वाकई में बीस्ट को यहाँ पे टेम कर लिया। मेन वो जो क्या नाम है भाई व्हाइट टाइगर ड्रैगन बेसिकली बीस्ट जिसने इसके ऊपर अटैक किया
रहता ना उसको यहाँ पे टेम कर लो। अगर आपने उसे टेम कर लिया इस बंदे का जो मेन टेक्निक वो मिल जाएगा प्लस, लेकिन जो भाई जो मेन दुश्मन सेक्ट ना उनका इंटेंशन आपको पता चलेगा, उनका ध्यान आपको पता चलेगा और साथ ही में भाई नफरत करने लग जाएगा। भाई जो बीस्ट किंग है ना वो आपसे नफरत करेगा बहुत ज्यादा। और सेकंड ये है कि भाई मिशन छोड़ो मत करो, अपना जो कल्टीवेशन उस पर ध्यान दो। तो हम सामने से आपको एक बुक देंगे भाई टेक्निक वाला, ये भी सोचते हैं अरे बाप रे सबसे पहली बात है ना बीस्ट नफरत करेगा और दुश्मन सेट का भी नजर मेरे ऊपर चलेगा, मुझे नहीं मारना, इसलिए भाई आपको रिजेक्ट करेगा। इसे रिजेक्ट मार के निकल जाता है। मोटे को गुस्सा जाते कह रहे यार शुआन ऐसे बंदे को अपने शोन यहाँ पे काय को बना लिया, इतना बढ़िया मैंने इसको अपॉर्चुनिटी दिया था, सारा रिजेक्ट मार के यहाँ पे जा रहा है। यानी एंड में देखा जाए तो लगता है सारा का सारा काम आपको को यहाँ पे करना पड़ेगा। न्यू बीस्ट किंग मैंने ठीक बोला ना, पीछे बीस्ट किंग यहाँ पे आ चुका था अपने डरावने से फॉर्म में चिल्ला रहा था। ये भी कहता है वाह यार तू तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव वाले बातों का समझ जाता है, लगता है तुझे अपने हाथों से यहाँ पे रोकना पड़ेगा। और देन उसके बीच में शायद फाइट चालू हो जाती होगी। शीश यहाँ पे कुछ समय बाद या शायद कुछ दिन बाद यहाँ पे उसकी जो सीनियर थी नाम हैन की, हाँ वो सीनियर यहाँ पे बेसिकली आ रही थी एक और दूसरे मेंबर के साथ। ये कहते हुए कि यहाँ पे जो भी बीस्ट ना हाल फिलहाल मैंने सुना है बहुत ही ऐसा भयानक रूप में आती है, अटैक वटैक करना चालू कर देते। मेरा जूनियर यहीं पर उसको कुछ होना जाए इसलिए मैं मिलने यहाँ पर आई। तब उसके साथ जो लौंडा आ रहा था ना वो कहता अरे बाप रे वो देखो वो किया रहा, तो ये जैसे देखते ना ये भी देख के हिल जाती है। जो पेड़ वगैरह बेसिकली आसपास था ना वो कट वट चुके भाई यहाँ पे बर्बाद हो चुके, देख के हिल जाती है। अरे बाप रे ऐसा क्यों लगता है कि भाई कहीं जो बीस्ट लोग बुखला गए, बुखलाने में दोनों ने ऐसा किया क्या, फिर मालूम चलता ना ये तो लगता है किसी कमाल का स्वॉट टेक्निक का असर है। और उसके बाद से घर के अंदर जाके मिलते हैं और कहते हैं भाई देखो मेरे जूनियर में आ गया। ये भी कहती है हाँ सीनियर लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो भी कहती है कि भाई तुमने मुझे याद किया ना, या मैंने भी याद किया, हमारी मास्टर ने स्पेशल यहाँ भेजा है और एक झप्पी पालो। लेकिन वो फिर से यहाँ पे हट जाता है, बेचारी फिर से जाके गिरती है। एक झप्पी उसको चाहिए लेकिन एक झप्पी उसको मिलता नहीं है। जो लौंडा यहाँ पे आया था ना वो इन दोनों का भी सीनियर यहाँ पे लगेगा, मेंग जिसका नाम था वो सामने इसका था। ओके तो है तुम्हारा नाम है ना, तुम्हारे बारे में सुना, मेरा नाम यहाँ पे मेंग तुम्हारा सीनियर लगूंगा। ये भी कहता ओके सीनियर मेंग भाई आपको यहाँ पे शुक्रिया। ये कहता भी हमारी मास्टर ने बताया कि हाल फिलहाल में आके जो भी बीच ना बहुत ज्यादा बौखला रहे हैं, तुम यहीं पे काम करते तुम्हारे पर कोई मुसीबत ना जाए, इसलिए मुझे और चांग यू जो तुम्हारी यहाँ पे सुनने लगी हम दोनों को तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पे भेजा गया है। तो क्या तुम मुझे थोड़ा सा और अभी के मामले के बारे में बताओगे। जैसे हम लोग यहाँ पे आए थे ना तो आते ही हमने यहाँ पे नोटिस किया कि ढेर सारे यहाँ पे पेड़ कटे वटे थे। भाई कैसे, ये कहता वेल काफी सारे बिस्टों ने मिलकर मुझे घेर लिया था मारने के लिए, लेकिन एक सीनियर यहाँ पे आए उन्होंने मुझे बचा लिया, लड़ाई किया, उसी के चक्कर में यहाँ पे कटा पीटा है। ये भी कहता अच्छा तो ऐसी बात है क्या। तो वेल एक बार बाहर जाके मैं पेट्रोलिंग करके हालत कैसी है देख कर आता हूँ, चलेगा ना चांग यू चलो जूनियर मेरे साथ। तो वो भी निकल जाती है, दोनों चेक करके आते आराम से बैठ के चाय वाय पी रहे थे। वही तभी यहाँ पे चांग यू यानी इसकी सीनियर बताती है कि वेल मेरे जूनियर हमारी मास्टर को टेंशन होता है कि हाँ भाई कहीं तो मुसीबत वगैरह में ना जाओ, इसलिए हमें तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पे भेजा गया है, इसलिए रिलैक्स हो जाओ, टेंशन मत लो। और साथ ही में उनको भी ऐसा टेंशन हो रहा है कि यहाँ पे जो हमारा दुश्मन सेट है फ्रेंडी सेट उन्होंने भी अपने जासूस वगैरह भी भेजे होंगे, उसका भी अलग से टेंशन है। सुनते कि हाँ भाई ये सेट वाले भाई इनके बारे में तो बहुत ही खबर आ रही है और फिर से इनके जासूस यहाँ पे आके बढ़ गए हैं। वाह यार तभी तो भाई सिस्टम में लिखकर यही आया था कि हाँ भाई हो सकता है आप उनके टेंशन में यहाँ पे आ जाओ। यार ये मामला धीरे धीरे और भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। इसी चक्कर में जो लीडर ना लीडर भी शायद इस मामले को सॉल्व करने के लिए खुद यहाँ पर आ गए, मालूम नहीं आगे यहाँ पे क्या होगा। और तभी यहाँ पे इससे कहते हैं सीनियर सुनो ना मेरी बात। वो भी कहती हाँ बोलो क्या हुआ। एक कहते एक काम करते भाई यहाँ से हम लोग निकल जाते ये छोड़ चुके ये जगह। वो भी यहाँ पे कहती हाँ लेकिन हमें काम मिला यहाँ पर, इसका मतलब अपना काम छोड़ कर भागना हो गया, जो कि गद्दारी और डरपोक लोग का यहाँ पे काम होता है। वो कहता हाँ कुछ वजह बस मुझे मरना नहीं है। उतने में ना जो छानबीन करने गया था वो आ जाता है वापस, और आते यहाँ पे कहता चलाते चलाते कि अरे बाप रे अरे बाप रे अरे बाप रे अरे वो फॉर्मेशन का तूने यहाँ पे ओपन किया था। ये कहता हाँ वेल मैंने ओपन हाँ लंबे समय से ओपन ही है भाई, उसमें करना क्या। ये भी कहता चलो भाई बढ़िया है, वरना भाई मेरी तो मौत हो जाती है। भाई बीस्ट ने मेरे ऊपर हमला किया था और जैसे जैसे मैंने अपनी जान बचा ली वरना मर जाता। ये भी कहता अरे बाप रे तुम्हारी हाथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब है भाई, तुमने उस बंदे को मतलब उस बीस्ट को कैसे उंगली पहुंचा दिया, और जिस हिसाब से तुम्हें चोट लगा ना वो बीस्ट कम से कम यहाँ पे गोल्डन कोर स्टेज का होगा। मैं यहाँ पे बताता कि नहीं कुछ नहीं, मैं बस जैसे ना दोस्त से मुझे ढेर सारे बीस्ट दिखा दिया जो कि शायद ऐसे लगा भी फंसे वसे हैं, तो मैंने सोचा भाई छोड़ो अपने बाप का क्या जाता है। मैं वापस यहाँ पे लौट के आ रहा था लेकिन एक गोल्डन कोर वाले बीस्ट ने भाई मेरे ऊपर यहाँ पे हमला कर दिया। देन खांसने लगता है। ये भी कहता ओके ओके इससे ज़्यादा बताने के यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, ये लो भाई इसे यहाँ पे पी लो आराम से खा लो। अब पीछे से भाई ये जो हैंगी होती है देख के हिली पड़ी, अरे बाप रे ये सब यहाँ पे क्या चालू है। हमें यहाँ पे आज ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, उतने में जो मेरा सीनियर था भाई इसको भी यहाँ पे चोट लग गया। अरे बाप रे। और लेकिन भाई हाँ तभी तो हैन मुझसे कह रहा था कि एक काम करते भाई जगह छोड़ के चल जाती है। भाई ये जगह वाकई में बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन इतना खतरनाक है और 3-4 सालों से भाई यहाँ पे हैन काम कर रहा है, लेकिन उसको यहाँ पे चोट, अरे उसको तो यहाँ पे चोट बिल्कुल नहीं लगा, क्यों ऐसा क्या है। और तभी बाहर से और महसूस होता है, और जैसे और महसूस होता है यहाँ पे कहता है मैं कह रहे बाप रे और बीस्ट लोग यानी बीस्ट हमारी ओर आ रहे थे और उनमें से भाई वो गोल्डन कोर वाले का भी महसूस हो रहा है जिसने मेरे ऊपर अटैक किया था। अरे बाप रे मम्मी रे अब क्या करे समझ नहीं आ रहा। ये यहाँ पे कहते हैं क्या करे, ये काम यहाँ पे कर सकते भागे, मतलब भागते और क्या तुम लोग भाग को नहीं भाई रुके
काय को भाई भागते हैं पीछे से। चांगक्यू सीनियर कहती है, अरे ऐसे कैसे भागेंगे भाई, हमें ये काम मिला है। हाँ, हमें ये काम मिला कि जाओ यहाँ पे अपना काम करो और ये काम छोड़ के जाने हैं भाई, अपना काम छोड़ के जाने के बराबर है। और जो गद्दारी का काम होता है, मैंने तुम्हें भी यहाँ पे पहले बताया। जो सुनते हैं बोलता हूँ ठीक है, मैं गद्दार बनना चाहता हूँ और मैं जा रहा हूँ छोड़ के, इसलिए तुम लोग यहाँ पे रुको, मरने के इंतजार करो। जैसे तुम लोग मरोगे ना, तुम्हारे बारे में बताऊंगा। क्या भी बड़े कमाल के 2 बंदे थे भाई, जिन्होंने भाई अपने स्टेट के लिए अपनी जान यहाँ पे गवा दी। ये भी चिल्ला दी जूनियर, ये तो क्या बातें कर रहा है अभी, ऐसे बातें कोई करता है क्या? जो सुनते यहाँ पे मैं बोलता नहीं, इसने ठीक बोला भाई, जान बचाना यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काम धंधा भाई बाद में यहाँ पे देखा जाएगा, इसलिए हमें भागना चाहिए। घर से निकलते 20 लोग ढेर सारे थे, घर से टकराते हो, घर यहाँ पे पूरा टूट फूट के बर्बाद हो जाता है। ये लोग एक तो वाह यार घर बर्बाद हो गया, लेकिन वो लोग हमारा पीछा यहाँ पे नहीं कर, यानी उनका मेन टारगेट हम लोग नहीं थे क्या? वो लोग तभी किसी डायरेक्शन बस यहाँ पे भागे जा रहे हैं। आई मीन जो भी हमारे दुश्मन सेक्टर भाई, इनको नेदर सेक्टर पे लोग कहते हैं, और नेदर सेक्टर यहाँ पे ज्यादा आसान पड़ रहा है, इसलिए मैं भी नेदर सेक्टर ही कहूँगा कि यहाँ पे नेदर सेक्टर वाले आई डोंट नो क्या प्लानिंग यहाँ पे करे। उतने में यहाँ पे कहती है ये चांगक्यू करे, अरे 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 सीनियर जूनियर ऊपर देखो भाई, जल्दी से ऊपर। बेसिकली यहाँ पे गोल्डन कोर का एक बीस्ट आ चुका था, जो भाई आके इनके ऊपर ऐसा हमला कर रहा था, लेकिन बचा लिया था ये खुद को भाई, इसने बचा लिया था एंड ने, और साथ ही में अपनी सीनियर को भी गोद में लिया था हीरो के स्टाइल में, उसको भी बचा लेता है। और उतने में नोटिस करते जो मेंग यहाँ पे था, इनका भी सीनियर और डर के मारे भाग चुका, इनको अकेला छोड़ के। ये भी देखते भाई वो तो मुझसे भी ज्यादा डरपोक यहाँ पे निकल गया, और तभी आसमान में 5 से 6 भाई आ जाते और बीस्ट, और थोड़ी सी फटने लगती है, अरे बाप रे एक साइड इतने, और सारे के सारे बीस्ट भाई इनके हमला करने के बढ़ते हैं। और यहाँ पे सीनियर एकदम डर गए, खत्म मर गए। लेकिन क्या था, यहाँ पे एक कमाल का शॉर्ट टेक्निक यूज करता है, जिसका नाम था 3 प्योर शॉर्ट कर्स्ट टेक्निक। हाँ बेसिकली ये इसका नाम था। इसकी खासियत ये थी कि यहाँ पे एक साथ है ना 3 अलग-अलग स्पिरिचुअल क्यूआई का यहाँ पे बन जाएगा। अगर आपको याद है, इसको पिछले एपिसोड में यहाँ पे काम दिया गया था, अभी मोटे लीडर ने दिया था, अगर उसको रिजल्ट मारोगे तुम्हें एक टेक्निक सिस्टम की ओर से मिलेगा। तो हाँ, यही टेक्निक सिस्टम की ओर से मिला था। हाँ, तो इसका जैसे तुम एक्टिवेट करोगे 3 यहाँ पे शॉर्ट तैयार हो जाएगा, जो तीनों अलग-अलग एनर्जी से होगा, यानी भाई कोई वाइंड का होगा, कोई यहाँ पे अर्थ का होगा, ऐसा टोटल 3 अलग होगा, जो तुम्हारी प्रोटेक्शन करके ना आसपास के दुश्मनों को मारेगा। तो यहाँ पे ऑन कर लेता है और इसकी प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ पे आगे बढ़ जाता है, और देखते भाई प्रोटेक्शन यहाँ पे कैसे